हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अब प्रारंभ सीरीज आ चुकी है, तो उसके लिए नीट का अपने पास एग्जाम भी पास आ चुका है। तो एकेड एक्सेल ने प्रारंभ सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो उसमें अपन पढ़ रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन पहला चैप्टर कर रहे थे 11th क्लास का, जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें अपन ने 3 क्लास कर चुके हैं। तो फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। आज अपन पढ़ने वाले एवरेज मीन एटॉमिक मास निकाल कर देखेंगे, एवरेज मोलर मास निकाल कर देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड देन उसके बाद में कंसेंट्रेशन टर्म्स, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका मोल कॉन्सेप्ट का ही, वो देखेंगे। उसके कर लेंगे, छोटा ही पार्ट है लेकिन इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है नीट के एग्जाम में। कंसेंट्रेशन टर्म में से क्वेश्चन हमेशा आएगा। अपने पास है क्या है, एवरेज या मीन एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। एवरेज क्या होता है, क्या अपने पास एवरेज या मीन एटॉमिक मास, इसके नाम से ही पता चल रहा है एवरेज क्या होता है। किसी भी चीज का एवरेज 10th में आपने पढ़ा होगा। भाई इसका मीन बताओ। मीन के लिए क्या करते थे, जिसकी कंपोजिशन होती थी एवरेज निकालते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं कि भाई कितनी एवरेज है, इसका क्या एवरेज निकल कर आया है। तो जो भी अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वो एक फॉर्म में नहीं मिलते, उनके आइसोटोप्स मिलते हैं। एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, उसके आइसोटोप्स मिलते हैं। जैसे कार्बन के भी अपने पास आइसोटोप्स है। क्या क्या आइसोटोप्स है कार्बन के? C12 एंड C13। मतलब कार्बन के जो एटॉमिक वेट आएगा वो 6 भी आएगा और 12 भी आएगा एंड 13 भी आएगा। ऐसे ही अपने पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3। ये इसके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। इनकी कंपोजिशन मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन एक साथ मिलती है। लेकिन इसमें देखते हैं कि 1H1 के भी एटम्स है, 1H2 के भी एंड 1H3 के भी है। ये इनके एटम्स होते हैं, इनकी कुछ परसेंटेज होती है, उसी रेशियो में मिलते हैं हमेशा। आइसोटोप्स क्या होते हैं अपने पास? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट अपने पास जो एटॉमिक मास आता है वो डिफरेंट आता है आइसोटोप्स में। यहाँ पर बता देता हूँ आइसोटोप्स क्या होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। ऐसे ही कार्बन के आगे अपने पास 12 भी मास होता है इसका एंड 13 भी मास नंबर होता है। ये अलग अलग इनकी अबंडेंस होती है, नेचर में मिलते हैं तो इनकी अबंडेंस होती है। तो अपने पास इसका मीन निकाल कर देख लेते हैं, जो एवरेज आएगा वही अपन लेकर चलते हैं। तो अपने पास कार्बन मिलता है वो मैक्सिमम 99.99% वो C12 की फॉर्म में मिलता है एंड 0.01 हमारे पास C13 की वो आइसोटोप्स में मिलता है। तो इसका एवरेज लगभग 12 ही मान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कह रखी? द वेट एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। जो नेचर में अपने पास आइसोटोप्स है उनकी निकाल कर देख लेते हैं। पहला क्या दे रखा है, वो परसेंटेज में मिलते हैं। जैसे अपने पास है कोई एक X% में मिल गया, एक अपन ने मान लिया एलिमेंट ए, उसका एन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है Z। हो गया इतना। इसके 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, X एंड एन वाई। ये इनका मास नंबर है। और ये किस किस रेशियो में मिलते हैं? ये अपने पास मिल गया 20% में मिल गया, और ये वाई जिसका मास है वो 80% अपने पास नेचर में अकर करता है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? जो इसका है एक्स, एक्स मास किसका है? 20% का है, तो 20 प्लस वाई मास कितने परसेंटेज का है? 80% का है। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ये इसका क्या आ जाएगा? मीन एटॉमिक वेट आ जाएगा, मीन एटॉमिक मास या मोलर मास। हो गया। ऐसे इसने बता रखा है। मैथमेटिकली कैसे अपन करते हैं सोल्व, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रखा है। मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट किया है? जो अपने पास वेर A1 A2 A3 क्या है? एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स है। जो अपने पास आइसोटोप्स है उनके एटॉमिक मास है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, किसी के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं। आइसोटोप्स कितने भी एक एलिमेंट के मिल सकते हैं।
अभी तक खोज नहीं हुई है, लेकिन आगे डिस्कवरी हो जाती है तो अलग अलग मिल जाते हैं। तो A1 A2 A3 आगे तक है, इसके एटॉमिक मास ऑफ ये क्या दे रखा है, आइसोटॉप्स है। ये इनकी परसेंटेज दे दी अपने को निकालने के लिए, भाई ये इतना। जो A1 मास का है वो नेचर में x1% मिलेगा, जो A2 मास का है वो x2% मिलेगा, एंड जो A3 मास का है वो x3% मिलेगा। आगे चल रही है सीरीज चल रही है, तो अपने पास एवरेज जो मीन वेट आएगा, एटॉमिक मास आएगा, वो क्या आएगा, एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, मैंने पीछे बताया था करके, A1 इंटू x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाई 100। या ऐसे आपने कह दिया सर आपने नीचे 100 कैसे ले लिया, देखो एक बार परसेंटेज से निकाल कर देखते हैं। अपने को तो 100% पूरा करना है, 100% पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास है जैसे x% एक y% है, एंड इसका मास है n ग्राम एंड इसका मास है m ग्राम। तो अपन क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई x बाई 100, x% है, प्लस m मल्टीप्लाई बाई y बाई 100, इसको कर देंगे nx प्लस my डिवाइडेड बाई 100, एलसीएम लेकर करेंगे। तो अपने पास इसका, अपने को तो कंप्लीट 100 करना है, एंड जो अपने पास x प्लस y% आएगा वो हमेशा 100% आएगा। तो ऐसे nx प्लस my एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास 100 नीचे आ जाएगा, ऐसे अपन ने वहां पर किया है, कर रखा है x1 x2 मोल परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो अपने पास एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN अप टू AN XN तक। भाई किसी के n आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं तो वो अपने पास n टर्म्स तक जा सकता है, लेकिन उनकी परसेंटेज तो हमेशा 100% रहेगी, 100% से तो ऊपर जाने वाली नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपने पास इसका एटॉमिक मीन एटॉमिक मास आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, अब अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 35.75.53% ऑफ क्लोरीन 35 विच एज एटॉमिक मास कितना दे रखा है 34.969। मतलब इसका 35 लिख देते हैं, इसका क्लोरीन 35 होता है, वो कितना होता है एक्चुअली में 34.969। अगर इसको अपन वो करते हैं, बाहर निकालते हैं इनको टर्म से, तो ये अपने पास राउंड ऑफ करके 35 ग्राम या लिख देते हैं इसको 35 AMU। ऐसे जो अपने पास क्लोरीन 37 है उसका एटॉमिक वेट रियल में कितना होता है 36.966। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये अपने पास 37 आ जाता है, जो अपन कैलकुलेट मानते हैं। ये कितने परसेंट दे रखा है 24.47%। तो अपने को निकालना क्या दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का निकालना है, जो अपने पास एवरेज आएगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी परसेंट कितनी है 75.53% है, ये किसकी है, ये अपने पास दे रखी है 34969 वाले आइसोटोप की है, क्लोरीन 35 आइसोटोप है। एंड दूसरी दे रखी है अपने पास 24.47% किसकी दे रखी है, ये अपने पास दे रखी है 36.966 AMU। अपने को निकालना है एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ऐड कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर 75.53% मल्टीप्लाई बाई कितना मास दे रखा था एक्चुअली में 34.969, 34.969 प्लस 24.47, इसका मास कितना आ रहा था 36.966 डिवाइडेड बाई 100। इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 3550 डिवाइडेड बाई 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 35.5 AMU। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, इतना ही आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 35.5 AMU आएगा। ऑप्शन में कहीं पर आ रहा है ये आंसर, ये रहा 35.5 AMU। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या जाए ऑप्शन ए इज द, अपने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है एवरेज मोलर मास और एवरेज ग्राम मोलिकुलर मास। मोलर मास दे दिया, एवरेज निकाल रहा है, अब इसमें एवरेज किसका निकाल रखा है, मोलर मास का निकाल रखा है। भाई कोई मॉलिक्यूल है, द एवरेज मोलर मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंटेनर,
कोई भी एक कंटेनर है उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स है, वो अलग अलग है, उसमें दे रखा है, मोल्स दे दिए, नंबर ऑफ मोल्स उसमें बता दिए अपने को, और उसका मोलर मास निकाल दिया। अब पूछ ले कि जो अपने पास टोटल मोल्स है वो उसका एवरेज मोलर मास कितना आएगा। जो कंटेनर है, कंटेनर में अपने पास सब्सटेंस है, उसका एवरेज मोलर मास बताओ। फॉर एग्जांपल अपने पास एक बोतल है, बोतल में क्या किया अपन ने, क्या क्या मिला लिया भाई, इसमें इथेनॉल मिला ली, एल्कोहल C2H5OH, फिर इसमें अपन ने वाटर मिला लिया। दूसरा कोई और बच्चा आएगा वो कहेगा इसमें और कोई लिक्विड मिला लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लो। चौथा बच्चा आकर कहेगा सर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला लो। सबने अपने अपने मोल्स बता दिए, इथेनॉल के इसमें 2 मोल्स डाल दिए, कोई आएगा वाटर के इसमें 10 मोल्स डाल दिए, और जो अपने पास HCl है उसके 5 मोल डाल दिए, एंड जो अपने पास H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके भी इसने 12 मोल डाल रखे हैं। हो गए अपने पास मिक्सर बन गया बोतल में, कंटेनर में अलग अलग सब्सटेंस आ गए, सभी के मोल अलग अलग है, एलिमेंट भी ले सकते हो। अब इसमें डिफरेंट आ गए, डिफरेंट मोल्स हो गए अपने पास, डिफरेंट सब्सटेंस हो गया, डिफरेंट तो सब्सटेंस हो गए अपने पास, और उनके सभी के मोल्स अलग अलग है, मोल्स भी उनके डिफरेंट है। तो अपने को निकालना है पूरे कंटेनर का, पूछ ले कि भाई इसमें टोटल मोल्स कितने हैं, उनका एवरेज मोलर मास बता दो हमें, बोतल का हमें मतलब नहीं है। आपने 10 मोल किसके मिलाए, 12 मोल किसके मिलाए, 5 मोल किसके मिलाए और 2 मोल किसके मिलाए, वो क्या कहेगा इसका एवरेज मोलर मास बता दो। तो अपन क्या करेंगे, C2H5OH लेंगे, उसके कितने मोल्स मिलाए थे, N मोल्स मिलाए थे उसमें, और दूसरे क्या मिलाया था अपन ने, वाटर मिलाया था, लेटोजियम वाटर के अपन ने M मोल मिलाए थे। फोर्थ क्या, थर्ड क्या मिलाया था अपने, H2SO4 मिलाया था, H2SO4 के कितने X मोल्स डाल दिए थे, एंड HCl के अपन ने Y मोल्स डाल दिए थे। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, जो अपने पास टोटल, ये अपने पास किसका आ जाएगा, अब ऊपर वेट आ जाएगा C2H5OH का अपने पास मोलर मास इंटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है अपने पास, N+M+X+Y, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो अपने पास कंटेनर में कोई भी सब्सटेंस है वो मिक्स हो चुका है, उसका अपने पास एवरेज मोलर मास निकल कर आ जाएगा, ये इसने कह रखा है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। ये आपने बता दिया N1+M1 प्लस N2 प्लस M2 प्लस अप टू N टर्म्स तक अपने पास N सब्सटेंस थे, उनको डाल दिया और उसके N ही मोल्स आ जाएंगे, तो अपने पास इसका एवरेज मोलर मास निकल कर आ जाएगा। और M1 M2 क्या थे, मोलर मास थे किसी भी जो डिफरेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये क्या आ जाएगा, N1 N2 एंड N3 मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस मिक्स्ड, हो गया। एवरेज मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, इनका सभी का सम करते चलेंगे, समेशन ऑफ Ni+Mi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Ni। ऊपर तो हो जाएगा अपने पास जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उनको, जिस भी सब्सटेंस के जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उसको उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन ऐड करते चलेंगे जितने अपने पास सब्सटेंस ले रखे हो। नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपन ने कितने ऐड किए हैं, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास आ जाएगा। एग्जांपल दे रखा होगा कोई, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलिकुलर फॉर्मूला और आ गया, जो अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस में, भाई इतनी परसेंट दे रखी है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, we have found the find out the percentage of each element in the compound by knowing the molecular formula of the compound। अब मोलिकुलर फॉर्मूला से अपने को उसकी परसेंटेज निकालनी है, रेशियो दिया पाएगा उनका एटॉमिक्स का। पहला एग्जांपल दे रखा परसेंटेज कंपोजिशन के लिए, एग्जांपल क्या दे रखा है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज हैज फॉर्मूला NH3। जो अपने पास अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा NH3 होता है। आगे क्या बोल दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ और सोर्सेज। जो अपने पास NH3 का फॉर्मूला अमोनिया बनाते हैं वो अपन ने किसी से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन करके बनाई हो, नेचर से उठाई हो। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था ये अपने पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, अपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेकंड क्लास में पढ़ाया था, उसमें बताया था इनको किसी भी कंपाउंड से ले लो, अपने सोर्स कोई भी हो, H2O था, आप टैप वाटर ले रहे हो, आप रिवर वाटर ले रहे हो, आप इस बोतल वाला वाटर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन उसमें जो अपने पास कंपोजिशन रहेगी H2O की वो हमेशा कितनी रहेगी, हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होंगे एंड ऑक्सीजन का कितना एटम कंबाइन होगा,
ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की निकाली थी, वो चाहे वुड से प्रोड्यूस हुई हो, पेट्रोल से प्रोड्यूस हुई हो, या फिर अपने पास नेचर में प्रेजेंट हो, उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या आएगा, हमें 7:2 आएगा। यही इसने कह रखा है NH3 था। 1 मोल ऑफ अमोनिया ऑलवेज कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। जो अपने पास अमोनिया वो क्या क्या लेगी, 1 मोल किसका होगा, इसके पास नाइट्रोजन का होगा, और 3 मोल किसके होंगे, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। अब इसने क्या पूछ लिया, इन अदर वर्ड्स 17 ग्राम ऑफ NH3 ऑलवेज कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या हो जाएगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन आ गई अपने पास, 3 ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगी, 3 मोल है, 3 × 1 3 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन आ गई। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब इसमें अपने को क्या बतानी है, इसकी परसेंटेज निकाल कर बतानी कितनी आएगी, कि जो भी अपने पास कंपाउंड था इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, एंड जो अपने पास हाइड्रोजन उसकी परसेंटेज कितनी है। जो अपने पास नाइट्रोजन है, अमोनिया क्या था, NH3, नाइट्रोजन कितना था इसमें, 14 ग्राम था, हाइड्रोजन कितना था, 3 ग्राम था। इसने नॉर्मली परसेंटेज पूछ ली, टोटल वेट टोटल मास कितना आता है इसका, 17 ग्राम आता है। अपन ने बतानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा था अपने पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के कितने वेट आ रहा था, 3 ग्राम था अमोनिया में, टोटल वेट कितना आ रहा था अमोनिया का, 17 ग्राम आ रहा था, मल्टीप्लाई बाई 100। ये दोनों की परसेंटेज आ जाएगी, निकाल कर देखेंगे तो ये तो अपने पास आती है 82.35%, कैलकुलेट करेंगे जब, और ये अपने पास आ जाएगी 17.65%। ये अपने पास हाइड्रोजन की आ जाएगी, एंड 82.35% नाइट्रोजन की आ जाएगी। अब इससे अपने को टोटल परसेंटेज तो 100% होगी, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो अपने पास 100% ही आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली जो अपने पास H2O होता है, वाटर होता है, वाटर के लिए और करके देख लेते हैं। जैसे अपने पास है H2O है वाटर, ये किस किस के मिक्सचर से बनता है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स है, ऑक्सीजन का अपने पास 1 मोल है। कितना मास हो जाएगा हाइड्रोजन का, 2 × 1 = 2 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो अपने पास वाटर का कितना आता है मोलिकुलर वेट, 18 ग्राम आता है। तो इसमें पूछ लेगा भैया आप बताओ हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है वाटर में, तो अपन क्या करेंगे, 2 / 18 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली पूछ लेगा ऑक्सीजन का, और बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सिंपल रेशियो से कन्वर्ट करेंगे 9, ये क्या आ जाएगा 100/9%। ये किसका रेशियो आ गया, हाइड्रोजन का, और जो अपने पास ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये अपने पास आ जाएगा 11.10%, और जो अपने पास ये आएगा ऑक्सीजन के लिए आएगा 88.9%। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 11.10 प्लस 88.90%, तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 100% ही आएगा। क्रॉस चेक भी हो गया अपने पास। अब जो अपने पास कंपोजिशन आएगी वो कितनी कितनी आ जाएगी, जो हाइड्रोजन हो तो कितना आ जाएगा 11.10%, जो ऑक्सीजन था वो कितना आ जाएगा अपने पास 88.9%। हो गया। ऐसे अपन ने अमोनिया का निकाल लिया। एक एग्जांपल और लेकर चले। एग्जांपल किसका लोगे अब आप बताओ, मीथेन का ले ले, CH4। मीथेन किससे मिलकर बनता है, इसके पास 1 मोल किसका होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना वेट मास आता है, 12 ग्राम आता है। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना वेट आ जाएगा इसका, 1 × 4 ग्राम इसका आ गया। और अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C पूछ लिया। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई, जो अपने पास इसका मोलिकुलर वेट कितना आता है मीथेन का, 12 + 4 16 ग्राम आता है।
12 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको काट देंगे 4 से करेंगे डिवाइड 3/4 25। कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 25, ये कितना आ जाएगा 75% आ गया। इससे अपन दूसरे का अपने आप बता सकते हैं, अगर अपने पास दो एलिमेंट्स है कार्बन था और हाइड्रोजन था, एक का 75% आ गया तो दूसरे का कितना आएगा 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सी, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आएगा। वैसे निकाल कर देख लेते, कैलकुलेट करके देख लेते कितना आता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 25, यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है 25% आ रहा है, तो अपने पास बिल्कुल सही आया आंसर। इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा 75% एंड अपने पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 25%। हो गया डाउट क्लियर? 3 एग्जांपल बता दिए हैं। चले आगे, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास दो टाइप के फॉर्मूला आते हैं, एक तो होता है अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला और एक होता है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपन लिखते हैं वही होता है जो अपने पास डायरेक्ट आता है, जैसे किसी भी ग्लूकोज का निकालते हैं तो वो क्या आता है C6H12O6, ये अपने पास ग्लूकोज का क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट बनानी है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट जहां पर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:, सबसे छोटे से छोटा रेशियो आए। ये तो अपने पास किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसमें से 6 को बाहर निकाल लेते हैं तो अपने पास क्या बचता है CH2O। भाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मोल किसका है कार्बन का है, तो C6 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 12 थे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 एंड ऑक्सीजन के भी अपने पास 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 हो जाएगा C6H12O6। तो अपने पास आता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी का रेशियो निकालना है और दूसरे भी आ जाते हैं, किसी में आगे देखेंगे एग्जांपल दे रखे हैं वो देख लेंगे। जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपने पास अलग एक चीज हो गई, उसका अलग रेशियो आएगा। जैसे अपने पास क्या था इथीन लेते हैं C2H4 होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो थोड़ी ना C2H4। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जो इसके नंबर ऑफ एटम्स है वो डिवाइड हो जाए एंड जो अपने पास रेशियो आएगा उसको क्या बोल देते हैं अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा CH2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये अपने पास इसका क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इथीन का क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला CH2। ऐसे अपने पास है प्रोपीन क्या होता है C3H6 होता है। इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी अपने पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो एक सिंपलेस्ट रेशियो आता है और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इसका अपने पास जितने नंबर ऑफ एटम्स किस रेशियो में कंबाइन होते हैं वो बताता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कर रहा है, एन इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जो भी अपने पास कंपाउंड है, कंपाउंड में अपने पास सिंपल होल नंबर रेशियो में जो भी इसका एटम्स हुए हैं, मिक्सअप हुए, कंबाइन हुए हैं बनाने के लिए, अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स कंबाइन हुए हैं कंपाउंड में, तो उसमें एटम्स होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा या सिंपलेस्ट नंबर आएंगे उसके वो रेशियो उसको क्या बोल देते हैं अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कह रखा था, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो अपने पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। मैंने बताया था सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास इथीन है C2H4 2 and 4, तो क्या अपने पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा
भाई इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को भी डिवाइड करेंगे एंड 4 को भी डिवाइड करेंगे, जो अपने पास रेशियो निकल कर आएगा वो CH2 के रेशियो में आएगा। इस रेशियो को क्या बोल देते हैं अपने पास, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट लेते हैं अपने पास ग्लूकोज था C6H12O6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं सभी नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। 3 6 3, क्या आगे और भी डिवाइड हो सकते हैं? 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2:1। इसको क्या लिख सकते हैं CH2O। ये भी तो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। ये तो अपने पास हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें रेशियो आ गया नंबर के, और ये अपने पास था एग्जैक्ट था। ये अपने पास क्या था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। और ये जो अपने पास आ गया CH2O, ये अपने पास रेशियो आया है, जिसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। एग्जांपल दे रखा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उससे पहले देख लेते हैं, वो अपने पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये क्या आता था अपने पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखाता था अपने पास, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाता था। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो अपने पास दिखाता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता था वो दिखाता था, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास रेशियो दिखाता था, सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता था। ये क्या दिखाता था, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब अपने पास है, सारे ले लिया, अब ले लो एग्जांपल ले लो ब्यूटीन का। ब्यूटीन क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। ब्यूटीन C4H8 होता है। ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रखे। ब्यूट के लिए, चार के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। एंड इन जो अपने पास एल्कीन होता है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो इससे करेंगे तो ये अपने पास आ गया C4H8 आ गया। अब अपने को बताना है इसको, ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जो इसमें अमाउंट होगी उससे डिवाइड करेंगे। जैसे अपने पास 4 और 8 है, इसका रेशियो लेकर चलेंगे, 2 से करेंगे 2:4, फिर 2 से कर देंगे डिवाइड 1:2। अब देख लेंगे यहां से ज्यादा आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे C1H2। ये अपने पास आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 × 2, ये कितना हो गया 4 आ रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू जो अपने पास रेशियो था निकल कर आया था, रेशियो अपने पास 4 आ गया था, मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ये अपने पास इसका रेशियो आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n इंटू, इसको n मान लेते हैं रेशियो को, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जितने नंबर हो, जो कोई फैक्टर है उससे डिवाइड करना है। फैक्टर अपने पास इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने किसका लिया था, 3 के लिए ले रखा था, इसका ग्लूकोज का। ग्लूकोज के लिए क्या कर रखा था अपन ने, ग्लूकोज क्या था C6H12O6। तो अपने पास नंबर ऑफ एटम्स को लिख लेंगे टेबल में, 6 12 6। किससे डिवाइड करोगे आपकी मर्जी है, 4 2 से करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो से करते चलेंगे अपन आराम से। 3:4 3:6:3, एंड फिर इसको 3 से कर देंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1:2:1। इससे आगे जाकर डिवाइड हो रहा है कहीं पर, हो गया। ये अपने पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। ये क्या आ गया अपने पास भाई, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। ये आ गया अपने पास सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसका ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C1H2O1। फैक्टर किससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, 2 × 3 6।
ये क्या आ जाएगा अपने पास, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन आ जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। हो गया क्लियर? नेक्स्ट दे रखा था रिलेशनशिप, बता रखा था इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। द मोलिकुलर फॉर्मूला इज जनरली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंपेरिकल फॉर्मूला। जो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का। यही मैंने बता रखा था। और जो अपने पास एन आएगा, या इससे भी निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इससे एन निकाल कर देखेंगे कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, C6H12O6, ये इसका था मोलिकुलर फॉर्मूला था। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH2O, जो अपन ने निकाल रखा था। तो एन की वैल्यू मैंने तो फैक्टर से बताई थी। अब इससे निकाल कर देखेंगे, जो मोलिकुलर फॉर्मूला का जो अपने पास मोलिकुलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा। कार्बन के कितने एटम्स है, 6 एटम्स है, 6 मल्टीप्लाई बाई 12। हाइड्रोजन कितने थे, 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 किसके थे, ऑक्सीजन के 16। तो अपने पास 180 ग्राम आ रहा है। और जो अपने पास CH2 आया था, इंपेरिकल फॉर्मूला आया था, इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए अपन इसका भी निकाल लेंगे। कार्बन का कितना एटम है, एक, 12, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16। ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30 ग्राम। अब अपने पास एन की वैल्यू क्या बताई थी, एन क्या रहा था, इंपेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, 180 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना आ रहा था, 6 आ गया था। अपन ने एन की वैल्यू क्या निकाली थी, अपने भी एन की वैल्यू 6 ही तो निकाली थी। आप इस ऐसे निकाल सकते हो भाई, अपने को तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो निकालना है, एन की वैल्यू अकेले थोड़ी निकालनी है। एन की वैल्यू अकेले निकालनी होगी, और इसने इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे दिया और मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, तो बात अलग है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगा एन की वैल्यू। लेकिन अगर आपको निकालना इंपेरिकल फॉर्मूला है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कोई एक ऐसे फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे सारे डिवाइड हो जाए और वो अपने पास एक सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए। हो गया क्लियर? क्वेश्चन दे रखा था, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें परसेंटेज का भी साथ में चला दिया। कार्बन कितनी दे रखी थी, 40.687%, हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, 5.085%, एंड ऑक्सीजन अपने पास 54.228%। द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज, द मोलिकुलर वेट दे दिया कंपाउंड का 180 दे दिया। कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब उन्हें को क्या बताना है, मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, कार्बन का कितना परसेंटेज दे रखा है, 40.687% दे रखा है। एज्यूम कर लेंगे भाई जो अपने पास कंपाउंड था वो कितने ग्राम का था, 100 ग्राम का था, तो अपने पास कार्बन कितना हो जाएगा, 40.687 ग्राम कार्बन आ जाएगा। हाइड्रोजन आएगा वो अपने पास 5.085% आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 54.228%। ये अपने पास ऑक्सीजन ग्राम आएगा, सॉरी। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, कार्बन का अपने पास एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो अपने पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 3.38 किसके मोल आ जाएंगे अपने पास, कार्बन के। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 5.085 ही आ जाएंगे। एंड जो अपने पास ऑक्सीजन के आएंगे इसके कितने आ जाएंगे, 3.39। तो अपने पास अप्रोक्सीमेट आ रहा है 3.38 एंड 3.39, एक मान लेंगे। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना अपने को। कार्बन कितना आ गया था, 3.39, हाइड्रोजन कितना था, 5.085, और जो ऑक्सीजन आया था वो कितना आया था, 3.389। तो अप्रोक्सीमेट इसको क्या मान लेंगे, इसको भी 3.39 ले लेंगे, इसको भी 3.39 ले लेंगे, एंड इसको 5.085 ये था ही। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो मिलाना है। सिंपलेस्ट रेशियो मिलाने के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या डिवाइड करेंगे,
इसको 3.39 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 5.085 को 3.39 से डिवाइड करेंगे एंड 3.39 को भी 3.39 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3.39 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1.5 आएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1.5:1। इंपीरिकल फॉर्मूला ने क्या कहा था, इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताना है। इसका क्या बताना है अपने को, सिंपलेस्ट रेशियो बताना है। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अपने पास रेशियो था वो सिंपल रेशियो में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कार्बन के 2, हाइड्रोजन का 3 एंड ऑक्सीजन का 2, C2H3O2, C2H3O2। ये इसका क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। उसने क्या दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास दे रखा था। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था, क्वेश्चन में देख लेना, 118 ग्राम दे रखा था। दिखा देता हूं मैं अपने पास मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड 118 ग्राम था। अपने पास पहले निकाल लेंगे जो इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए अपने पास मास आएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, कार्बन के कितने मोल्स इसमें 2 है, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने मोल्स है, 2 × 16। इसको करेंगे ऐड, 24 + 3 + 32, ये अपने पास 59 आ जाएगा। जो अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया, 59 ग्राम आ गया। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा था वो कितना दे रखा था, 118 ग्राम दे रखा था। अब अपने पास एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू के लिए वो बताया था, n = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना था, 118 ग्राम था, डिवाइडेड बाय 59, एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा था C2H3O2, ये अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला था। अपने को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दूसरा क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = n × इंपीरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू अपने पास 2 आ रही थी, 2 × C2H3O2। अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपने पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो कितना आएगा, C4H6O4। ये अपने पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। और जो इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, C2H3O2। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये अपने पास होगा C4H6O4 ही आएगा। तो इसका अपन दोबारा मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अगर ये 118 के इक्वल आ गया तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर आया है वो सही आया है। तो C4H6O4 का अपने पास मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 4 × 16, ये कितना आ जाएगा, 48 + 6 + 64, 70 + 48 कितना आ जाएगा, 118 आएगा। यही यहाँ पर आ रहा है, 118 यहाँ पर दे रखा है, अपने पास आ गया। जो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो सही आया है। अपने पास कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखा था जिसमें क्या क्या थे, अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, उनकी कंपोजिशन दे रखी थी। कार्बन कितना दे रखा था, 40.687% दे रखा था। हाइड्रोजन था वो अपने पास 5.085% दे रखा था एंड ऑक्सीजन दे रखा था 54.228%। मॉलिक्यूलर वेट दे दिया था इसने 118 ग्राम दे दिया था। अपने पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लेंगे जो अपने पास परसेंटेज था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट अज्यूम कर लेंगे अपने पास जो अपने पास कंपाउंड था उसका 100 ग्राम था, तो कार्बन अपने पास कितना आ जाएगा, 40.687 ग्राम आ जाएगा। हाइड्रोजन आ जाएगा 5.085% एंड ऑक्सीजन आ जाएगा 54.228%। तो इसके बाद में अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, कार्बन को कर देंगे 12 से डिवाइड, 40.687 को 12 से, हाइड्रोजन को 5.085 को 1 से एंड ऑक्सीजन के लिए 54.228 को 16 से कर देंगे। तो अपने पास रेशियो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है 3.9, रेशियो 5.085% एंड 3.39 बोल देंगे इसको। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो अपने पास सिंपल रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसको भी 3.39 से डिवाइड कर रहे थे, इसको भी 3.39 से डिवाइड कर रहे थे,
इसको भी 3.39 से डिवाइड कर रहे थे। तो रेशियो अपने किस रेशियो में आ रहा था, 1:1.5:1। ये अपने पास एक सिंपल रेशियो नहीं था, तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला तभी आता था, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया था, 2:3:2 आ गया था। 2:3:2 आ गया था। तो अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H3O2 आ गया था। अब इसने दे दिया था मोलिकुलर मास, दे दिया था 118 ग्राम दे दिया था। अगर ये पूछता है इसका 59 ग्राम भी अपने पास मोलिकुलर मास है तो इसका निकाल देते हैं, अपने पास जो आएगा वो आ जाता। एन की वैल्यू अपने को अब निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई जो इंपीरिकल फॉर्मूला से मास आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। जो इंपीरिकल फॉर्मूला से मास आया था वो कितना आ गया था, नेक्स्ट पेज पे रखा है, 59 ग्राम आ गया था। यहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला मास से क्या आ गया था, 59 ग्राम आ गया था, ये निकाल रखा है। 59 को किसी ने 118 को, ये तो इंपीरिकल का था अपने पास, मॉलिक्यूलर का 118 एंड इंपीरिकल का 59 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। तो जो अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला आया था उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको क्रॉस चेक भी किया था अपन ने। क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया था, जो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनकर आया था उसका अपन ने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया था। जो मॉलिक्यूलर वेट आया था वो अपने पास 118 ग्राम आया था। ये कहां पर कैलकुलेट कर रखा है, ये अपने को यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, देख लेना। अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कंसेंट्रेशन टर्म्स। कंसेंट्रेशन क्या होती है, कंसेंट्रेशन टर्म्स का तो आपको पता चल गया। कंसेंट्रेशन होती क्या चीज है, अपने पास मिक्स करते हैं, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। एक होता है अपने पास सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। दो टर्म से चलती है कंसेंट्रेशन के लिए। आपको कोई मिक्सर बनाएंगे अपने पास, सॉल्यूशन का मिक्सर बना लेते हैं या सॉलिड का मिक्सर बना लेते हैं, तो उसमें एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ये सब्सटेंस विच इज मिक्स्ड। ये अपने पास इसमें मिक्स करने के लिए जो सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, अपने पास जिसको मिक्स करेंगे उसको बोल देते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट होता है उसमें मिक्स होगा, इन विच सॉल्वेंट बी मिक्स्ड। इसमें अपने पास सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, हो गया इतना टर्म। जैसे अपने पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का एग्जांपल लेते हैं, अपने पास घरों में क्या करते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं। तो अपने पास सॉल्यूट क्या हो गया, मिक्स क्या होगा, जो शुगर है वो मिक्स होगी अपने पास वाटर में, शुगर प्लस वाटर। तो आपने बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन हो जाएंगे। जो अपने पास मिक्स होगा उसको तो बोल देंगे अपने पास सॉल्यूट, और वाटर को क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट, जिसमें मिक्स होगा। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं, नहीं सर जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको तो सॉल्वेंट बोल देंगे और जिसकी अमाउंट कम होगी उसको सॉल्यूट बोल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा हो सकती है, उसमें डिजोल्व हो जाएगा, वो बात अलग है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का समझ में आ गया। अब देखते हैं अपने पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी बच्चों, मिक्सर फॉर्म करते हैं। अब इनकी कंसेंट्रेशन देखते हैं कि सोल्यूट में, सॉल्वेंट में, या जो सॉल्यूशन बनकर आया है मिक्सर भी बन सकता है अपने पास। दो लिक्विड को मिलकर बनाएंगे तो वहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सॉलिड होगा, शुगर था अपने पास, सॉलिड था, सॉलिड प्लस लिक्विड वाटर के साथ में, लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, ये तो अपने पास सॉल्यूशन बना देंगे। और ये अपने पास क्या बनाएगा, मिक्सर बनाएगा। सॉलिड प्लस सॉलिड को मिक्स करेंगे तो अपने पास एक मिक्सर बना देगा। तो अपने को देखना क्या, कंसेंट्रेशन देखनी। कंसेंट्रेशन किसकी देखनी है, सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में देखते हैं, किसी में सॉल्यूशन में देखते हैं, वो अलग अलग टर्म्स पर डिपेंड करती है। पर उसमें किसकी अमाउंट देखेंगे, जो सॉल्यूट की अमाउंट देखेंगे, कितनी अमाउंट में मिक्स हुआ है। कंसेंट्रेशन क्या आएगी, कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी अपने पास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन, अपने पास सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो सकती है, किन्हीं टर्म में सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे और किसी में सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। हो गया क्लियर? कंसेंट्रेशन वो अमाउंट है सॉल्यूट की जो अपने पास सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, जो अपने पास सॉल्यूशन में देखेंगे, उसको क्या बोल देते हैं? कंसेंट्रेशन। तो इसमें अपने पास सबसे पहले आता है कंसेंट्रेशन टर्म्स। हो गया द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बता रखा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए नोन अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में उसकी कितनी अमाउंट मिलाई जाएगी उसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन भी कई टाइप की होती है, पहले देख ले। सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड हो सकता है सॉल्यूशन, जो कंसेंट्रेशन के हिसाब से हो सकता है। अगर ज्यादा मिला देंगे अमाउंट, सॉल्यूट के अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे अपने पास? कंसेंट्रेटेड। अगर कम अमाउंट में मिलाएंगे तो उसको क्या बोल देते हैं? डाइल्यूटेड। ये हो गया। अब जो अपने पास कंसेंट्रेशन होती है वो डिफरेंट टाइप से निकालते हैं भाई, किसी के लिए कुछ चाहिए, किसी के लिए कुछ चाहिए। तो अपने पास जो पहली कंसेंट्रेशन टर्म आती है वो क्या आती है? मास परसेंट। ये क्या आ गई? मास परसेंट। मास परसेंटेज क्या होता है? अपने पास कोई भी सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में, एक ही अपने पास सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, ये मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसमें मास परसेंटेज में कितना आएगा? जितना मास किसका है, सॉरी, मास परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, या इसको निकाल लेंगे जो अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका है? मास ऑफ सॉल्यूट है। कितने में मिलाया गया? टोटल सॉल्यूशन कितने का बनकर आया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका आ जाएगा मास परसेंटेज। एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास क्या बोलते हैं, जो अपने पास है 10 ग्राम है शुगर, 2 ग्राम शुगर है, किसमें मिला रहे हैं? 18 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं। हो गया। तो अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 है। अपने पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? शुगर प्लस सॉल्वेंट, इसका वाटर का मास कितना आ जाएगा? 2 + 18 20 ग्राम आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% आ जाएगा इसका मास परसेंटेज की शुगर अपन ने कितनी मिलाई है? 10% के रेशियो में प्रेजेंट है वाटर में, जो सॉल्यूशन बनकर आया उसमें 10% में है। डेफिनेशन क्या कह रही है? वेट बाई वेट परसेंट की, परसेंटेज बाई मास। इसमें क्या दे रखा है? इट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या लिया? जितने पार्ट्स है मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स। अब इससे भी निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे क्या आ जाएगी? परसेंटेज बाई मास आ जाएगी। x% मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट। अगर किसी की बोल दी अपने पास, इसका तो x% मास बाई मास रेशियो आया है, या मास, इसको क्या बोल देते हैं? मास परसेंट बोल देते हैं, सॉरी मास परसेंट। x% क्या हो गया? मास परसेंट। एक एग्जांपल देता हूं मैं दूसरा। एग्जांपल क्या ले लिया? जैसे अपने पास ले लिया कि भैया अपने पास 25% मास परसेंट आ गया, मास परसेंटेज ऑफ शुगर। दूसरा एग्जांपल ले लो, सॉल्ट भी तो मिलाते हैं, NaCl को भी वाटर में डिजोल्व करते हैं, मास। और एक एग्जांपल और ले लो तुम्हारे लिए सबसे मजाक की एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक होती है। कोल्ड ड्रिंक में बच्चे क्या करते हैं भाई? अमाउंट का, मुझको तो गिलास भरना है, गिलास में क्या करेंगे? वाटर मिला लेंगे, कोल्ड ड्रिंक में वाटर डाल लेते हैं। अमाउंट बढ़ गई, अभी इसको कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे। तो इसमें वाटर की, इसमें कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा अमाउंट है, वाटर की कम अमाउंट है, या किस में डिजोल्व कर रहे हैं अपने को? वाटर किस में मिला रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक में मिला रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो अपने पास हो जाएगी सॉल्वेंट, और वाटर क्या हो जाएगा अपने पास? सॉल्यूट, जो इसमें मिक्स कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक में। तो इसमें मिलाएंगे भाई, इतना भर लो, ये बोतल है, आज बोतल का एग्जांपल लिया जा रहा है बार बार में। ये बोतल है, इतनी कोल्ड ड्रिंक डाल ली, इससे ऊपर वाटर का भर लेंगे कि भाई अपने पास पूरी एक बोतल किसकी भर गई? अपने पास दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लो पास से देख लो। इतना इसमें क्या डाल लेंगे? वो कोल्ड ड्रिंक में वाटर डाल लेंगे, इससे इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी और वो कहेंगे पीने में मजा आएगा। तो क्या किया उसने? कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिला दिया। अब कहेंगे कितने % मिलाया? अगर इसने बोल दिया 25% ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन,
तो क्या आ जाएगा अपने पास, अगर 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो उसमें अपने पास 25 ग्राम वाटर मिलेगा। 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेंगे कोल्ड ड्रिंक प्लस वाटर का, और बोल दे 25% ऑफ वाटर है, तो अपने पास 25 ग्राम इसमें वाटर मिल जाएगा। ये एग्जांपल ले लेंगे, मैंने पिछला एग्जांपल करवाया था वाटर प्लस शुगर का, उसमें क्या बताया था 10% आया था। अपने क्या लिया था, 2 ग्राम चीनी ली थी एंड 18 ग्राम वाटर था, उन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया था, 20 ग्राम हो गया था। तो 20 ग्राम में अपने निकाली थी 10% आई थी। अगर उसी सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ा देते हैं, सेम कंसेंट्रेशन रखते हैं, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें 10 ग्राम अपने को शुगर मिलानी पड़ेगी। ये अपने पास मास परसेंटेज में देखा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, अपने पास कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या किया है, सॉल्यूशन में मास दे दिया और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे दिया। कोई भी सॉल्यूशन है, अपने पास 100 ग्राम था, वो तो अपने निकाला था 100 ग्राम के लिए निकाला था, उसमें क्या लिया था 2 ग्राम शुगर ली थी एंड 18 ग्राम अपने पास क्या लिया था, वाटर लिया था। ऐसे मास वॉल्यूम में निकालने के लिए इसमें मिलीलीटर ले लेते हैं, लीटर ले लेते हैं। एक टर्म को तो रखेंगे अपने पास मास की टर्म में, ग्राम किलोग्राम की टर्म में, और जो वॉल्यूम के लिए रखेंगे लीटर की टर्म में रख लेंगे। तो इसमें क्या पता चल जाएगा, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। अब दूसरा सोल्यूट किस में लेंगे, अपने पास वेट में लेंगे, और इसको किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे बोल देंगे अपने पास 14% वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है NaOH का। एग्जांपल क्या दे दिया, 40% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH। इससे क्या हो जाएगा, जो अपने पास क्या है 40 ग्राम NaOH है, वो अपने पास 100 ml के सॉल्यूशन में ml सॉल्यूशन है, यानी आप ये ऐसे बोल सकते हैं 14 मिलीलीटर ऑफ NaOH इज डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ 100 ml। जो अपने पास 100 ml का सॉल्यूशन है उसमें 40% क्या मिला, 40 ग्राम क्या मिला रखा है, अपने पास NaOH मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, अपने पास सिंपल एग्जांपल ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज कैसे लेते हैं, अपने घरों में पीते हुए ग्लूकोन डी आता है, जनरली यूज करते हैं ग्लूकोन डी, या जो इलेक्ट्रॉल लेते हैं ORS लेते हैं, वो क्या करते हैं उसकी अमाउंट होती है, पर उसको किस में मिलाते हैं, वो ग्राम में आता है, मिलाते किस में, उसको मिलीलीटर में मिलाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पास 1 स्पून डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे उसमें, तो उसको क्या बोल देंगे कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है, वो कितने प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 मिलीलीटर में। तो इसको क्या बोल देंगे 10% वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ग्लूकोज, 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज। इससे क्या क्या रिजल्ट निकल कर आएगा 10% वेट बाई वॉल्यूम से, कि अपने पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है 100 ml 100 मिलीलीटर है, उसमें अपन ने 10 ग्राम क्या मिला रखा है, ग्लूकोज मिला रखा है। चीनी के लिए निकालते हैं, शुगर के लिए निकालते हैं, कहते हैं कि 20 ग्राम शुगर मिला दो 100 उसमें सॉल्यूशन में, अपने पास 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बना रहा है, तो उसमें अपने पास मास बाई ये वेट बाई वॉल्यूम रेशियो क्या आ जाएगा, अपने पास 20% आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास मास वॉल्यूम हो गया, क्या दे रखा है, इट में भी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या बोल सकते हैं अपने पास, 100 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या दे दिया 5 ग्राम दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन द मास वॉल्यूम परसेंटेज विल बी 5%। कैसे निकाला था, 5 ग्राम तो अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, किस में निकाला था 100 सेंटीमीटर क्यूब में निकाला था, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अपने पास परसेंटेज रेशियो क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। यही से नहीं दे रखा था, जो अपने पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालते हो कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आ गए।
एक्स परसेंट दे रखी है तो उसके लिए क्या मान लेंगे अपने पास, अगर दे दिया एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम रेशियो दे रखा तो क्या मान लेंगे, जो अपने पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है उसमें एक्स ग्राम क्या है अपने पास सॉल्यूट को ऐड कर रखा है। नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, अपने पास दोनों सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी, उन्होंने मिक्स कर दिया। एक ही वॉल्यूम अपने इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अपने पास क्या बोल दिया, सॉल्यूशन बनाना है 100 मिलीलीटर का बनाना, मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपने, और अच्छा एग्जांपल ले लो, एल्कोहल होती है वाटर में मिलाकर पीते हैं, वाटर डालते हैं, यही होगा। शराब पीते हैं, एल्कोहल होती है उसमें वाटर डाल लेते हैं, तो क्या होती है एल्कोहल प्लस वाटर। एक तो अपने पास ये तो हो गया सॉल्यूट एल्कोहल, और वाटर क्या हो गया इसमें सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें क्या करेंगे कि भैया 40 ml तो अपने पास डाल लो एल्कोहल, एंड 60 ml क्या डाल लेंगे, वाटर डाल लेंगे, तो अपने पास टोटल 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, सॉल्यूट कितना मिलीलीटर है, 40 मिलीलीटर है, टोटल सॉल्यूशन कितना बन क्या है 100 मिलीलीटर का बनाया था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 40% आ जाएगा। इसमें दे दिया अगर x परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है तो इसमें क्या पता चलेगा अपने पास, जो अपने पास x मिलीलीटर थे किसी भी सॉल्यूट के, वो अपने पास 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में इसमें अमाउंट में प्रेजेंट है। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज क्या दे रखी है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज v बाई v, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज v बाई v एंड परसेंटेज वॉल्यूम, एंड यूज टू प्रिपेयर सच सॉल्यूशंस विच बोथ कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट। क्या बताया था, अगर दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज की अपने को नीड होगी। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपने पास सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, इससे क्या आ जाएगा अपने पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगी। अगर मान लिया किसी ने दे दिया x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास जो x मिलीलीटर थे वो अपने पास 100 x मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये हो गया अपने पास वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आती है अपने पास मोल परसेंट। मोल परसेंट क्या होता है, जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ जाएगा अपने पास मोल परसेंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल क्या ले अपने पास, सिंपल फॉर्मूला का देख लो आपके लिए इंटरेस्टिंग, एल्कोहल ले लो C2H5OH, किसके साथ मिलाकर पीते हैं, वाटर के साथ मिला, कई कहते हैं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक के साथ लेते हैं, सोडा के साथ लेते हैं, नहीं वाटर के साथ लो, H2O के साथ लेते हैं। इसका दे दिया अपने पास 460 ग्राम दे दिया, लेट अज्यूम कर लेते हैं अपने पास 460 ग्राम है, और ये अपन ने ले लिया अपनी मर्जी से 900 ग्राम ले लिया अपने पास वाटर। तो अपने पास मोल्स किसके निकालने, बोल देगा मोल परसेंटेज निकालो एल्कोहल का कितना मोल परसेंटेज है अपने पास सॉल्यूशन में। तो अपने पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकाल लेंगे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा C2H5OH है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। C2H5OH का मैंने सेकंड क्लास में भी निकलवाया था। अब इसका आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 प्लस 1, ये अपने पास 46 ग्राम आता है। तो 46 नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 460 डिवाइडेड बाई 46, 10 मोल किसके आ गए अपने पास एल्कोहल के आ गए। अब अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके वाटर के निकालने थे, तो वाटर को क्या करें 99,900 डिवाइडेड बाई 18 होता है, तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे 50 मोल्स वाटर के आ जाएंगे। अब अपने को निकालना क्या है, मोल परसेंटेज निकालनी है किसकी, एल्कोहल की। मोल परसेंटेज ऑफ C2H5OH कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे 10 प्लस 15 60,
मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा अपने पास 16.33% आ जाएगा। अपने पास मोल्स ऑफ इस किसके आ गए, मोल परसेंटेज एल्कोहल के आ गए। अब कोई पूछ लेगा इसमें वाटर का मोल परसेंट बताओ, तो वाटर के मोल परसेंट के लिए क्या करेंगे, अपने पास टोटल मोल्स ऑफ कितने थे वाटर के, कितने थे 50 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने आ गए 60 मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपने पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 83.67% आएगा। ये अपने पास मोल परसेंट आ जाएगा वाटर का। एग्जांपल क्या दे रखा, मोल परसेंटेज की डेफिनेशन क्या दे रखी थी, मोल परसेंटेज इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो अपने पास सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर टोटल मोल्स, जितने टोटल मोल्स थे अपने पास सॉल्यूट क्या बना था अपने पास, ग्लूकोज ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस टोटल मोल्स, डायरेक्ट लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपने पास क्या आ जाएगा मोल परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट आती है अपने पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो मोल परसेंटेज आया है उसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, किसी के भी निकालना है, सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे मैंने एग्जांपल लिया था C2H5OH का लिया था, वाटर में मिलाया था मोल फ्रैक्शन, तो इसके कितने मोल्स आ गए थे 10 मोल किसके आ गए थे अपने पास C2H5OH के आए थे, 50 मोल किसके आ गए थे वाटर के आ गए थे, ये अपने पास एक सॉल्यूशन बन गया था। अगर ये पूछ लेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 60, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन किसके लिए आ गया वाटर के लिए आ गया। दूसरा पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH के लिए और बता दो, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितने 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 10 प्लस 50 60, ये कितना आ जाएगा 1/6। या अपने पास अगर दो कंपाउंड्स को मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा। अगर अपने पास मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, अपने पास दो या दो से ज्यादा कितने भी कंपाउंड्स है तो उनका टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये हमेशा 1 आएगा। जितने भी कंपाउंड्स है अपने पास एक ही मिक्सर में ज्यादा कंपाउंड मिला रहे, 3 मिला रहे, 4 मिला रहे, लेकिन उनके अगर सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्या दे रखा था, मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक में तो ले लेंगे अपने पास किसी भी कंपोनेंट का निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इसने अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के भी एंड सॉल्यूट के भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो अपने पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, एंड ये अपने पास दो कंपोनेंट से भी ज्यादा के लिए भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर अपन तीन मिला रहे हैं C2H5OH भी मिला रहे हैं, इसमें NaCl भी मिला रहे हैं, इसमें वाटर भी मिला रहे हैं, 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो इसके लिए भी अपने पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अपने पास NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये अपने पास किसका आ जाएगा NaCl के लिए मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम आती है मोलरिटी। क्या है अपने पास मोलरिटी, किससे डिनोट करते हैं, इसको एम से करते हैं। मोलरिटी क्या बताती है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे कर सकते हैं इसको दूसरी टर्म में क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन
100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऐड होंगे उसको क्या बोल देते हैं अपने पास, मोलरिटी बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जो अपने पास निकालते हैं जैसे मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन और मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास मोलरिटी क्या आती है, मोलरिटी आती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कॉमन निकाल लेते हैं अपने पास, इसने दे दिया अपने पास, क्या बोल दिया, सॉल्यूशन बोल दिया अपने पास 100 ग्राम 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है अपने पास, मिक्स करना है अपने पास 100,000 मिलीलीटर में या 1 लीटर बोल देते हैं 1 लीटर में। तो अपने पास मोलरिटी निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 180 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 180 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ग्लूकोज आता है उसका मोलिकुलर वेट भी 180 आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1, तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अपन ले रखी है 1 लीटर ले रखा, दूसरा भी ले सकते हैं अपन 5 लीटर भी ले सकते हैं, ले लेके 5 लीटर के लिए निकालो, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, लीटर में निकालना है, मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, हो गया। दोबारा समझाओ, मोलरिटी होती है किसी भी अपने पास कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है, वो अपने पास मोलरिटी निकल कर आती है, या नहीं निकाल ऐसे नहीं निकालते तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो अपने को लीटर में लेनी है। दूसरी इसको मिलीलीटर में, अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उससे आगे अपने को यही जो प्रोसीजर है उससे कर लेंगे। नेक्स्ट है मोलरिटी, मोलरिटी नहीं है मोलरिटी है। मोलरिटी में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो अपने पास प्रेजेंट होते हैं वेट में, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन पर केजी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी मोलरिटी को दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या आती है, मोलरिटी द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। मतलब 1 किलोग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको क्या बोल देते हैं, उस टर्म को क्या बोल देते हैं अपने पास, मोलरिटी बोल देते हैं। मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो अपने पास सॉल्वेंट है उसका मास आ जाएगा। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मोलरिटी मोल पर किलोग्राम, इट डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मोलरिटी होती है उस पर अपने पास टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है। तो अपने पास इनका मोलरिटी और मोलरिटी क्या होता है, देखो आपको बिल्कुल एक एल का ही फर्क है, इसमें मोलरिटी आएगा उसमें मोलरिटी आएगा। मोलरिटी में तो आता अपने पास किसमें लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे अपन ने बता दिया 100,000 ग्राम है और कुछ ले लो 5000 ग्राम है, 5000 ग्राम है या 5 kg बोल सकते हैं इसको। 5 kg अपने पास कोई सॉल्वेंट है, उसमें अपन ने NaOH मिलाना है। NaOH कितना मिलाना है, NaOH मिला दे 200 ग्राम मिला दो, 200 ग्राम NaOH मिलाएंगे तो अपने पास सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, NaOH का अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास NaOH का कितना आ जाएगा 23 + 16 + 1, 23 सोडियम के लिए, ऑक्सीजन का 69, हाइड्रोजन का 1, तो अपने पास 40 आ जाएगा। तो अपने पास 5 मोल्स आ जाएंगे, 5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 5 मोल्स आ गए। वॉल्यूम अपने को कितनी ले रखी थी, 5 किलोग्राम ले रखी थी, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है अपने पास, ये तो कोई अमाउंट आ गई अपने बड़े अमाउंट के लिए देख लेते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन होता है
कोई बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड है वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी मोलरिटी तो निकाल नहीं सकते। उसने कह दिया कि अपने पास एक मोल प्रेजेंट है, एक पार्ट प्रेजेंट है 10 लाख में, 50 लाख में, तो उसके पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकलेंगे? आगे दिक्कत, उसके मोलरिटी और मोलरिटी तो निकाल नहीं सकते। तो उसके लिए टर्म आई थी अपने पास पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी थी? द वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। जो अपने पास सोल्यूट है उसकी अमाउंट सब बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उसको मोलरिटी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने पास पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। अपने पास मास ऑफ इसके पार्ट्स है क्या, किसके दे रखे हैं? सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय पार्ट्स इसके सॉल्वेंट के। पार्ट्स पर मिलियन का क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ये मिलियन के लिए आ गया। तो अपने पास पीपीएम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीपीएम होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अब अपने पास दे दिया एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, जो अपने गांव में देखा होगा आपने, वाटर टैंक बनाते हैं। उसमें क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पानी आता है, 10 लाख लीटर पानी आता है, 50 लाख लीटर पानी आता है। जो वाटर सप्लाई के लिए टैंक बनाते हैं उसमें 50 लाख लीटर पानी आ रहा है। उसमें आप क्या करोगे? आप कहोगे मैंने 1 ग्राम नमक डाल दिया। अब 1 ग्राम नमक डाल दिया तो उसके लिए आप कंसेंट्रेशन निकालने, मोलरिटी निकालने थोड़ी ना बैठोगे, मोलरिटी नहीं निकाल सकते। वो उसके लिए क्या करोगे? मोलरिटी क्या आएगा? आपने 1 ग्राम NaCl डाला था, तो NaCl में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे NaCl के, यही अपने पास कम टर्म में आएगा। इतने छोटे नंबर में तो अपने पास इसके आ रहे अमाउंट आ गई, इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अभी आपने कितने वाटर में मिलाया है? आपने 50 लाख लीटर वाटर में मिलाया है, जीरो भी गिन के लगाने पड़ेंगे। अब इस टर्म को निकाल कर देखो, आप निकाल सकते हो कितनी छोटी टर्म बन जाएगी ये, 1/60 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख लीटर वाटर में मोलरिटी ये आएगी NaCl की। 1 ग्राम NaCl मिला दिया, इतनी मोलरिटी आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। उसके लिए अपने को टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी पीपीएम। इसमें क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अब इसमें बता दिया अपने को, अपने पास क्या लिया था? 1 ग्राम क्या डाल दिया अपने? NaCl डाल दिया था 50,000 लीटर। लीटर की डेंसिटी 1 होती है, उसकी वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसको 50,000 किलोग्राम लिख सकते हैं, 50 लाख। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मल्टीप्लाई कर किससे करेंगे? 10⁶ से करेंगे, तो इसका पीपीएम कितना आ जाएगा? 2 ppm आ जाएगा। नहीं, 2 ppm भी नहीं आएगा इसका, 1/5 आएगा, 0.2 ppm आएगा। अब ये बताओ 0.2 ppm आ गया। ऐसे अपने पास पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्या क्वेश्चन दे रखा है? द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 इन ए मिक्सर ऑफ NO2 एंड NO। अपने पास एक मिक्सर है, किस किस का है? NO2 गैस का मिक्सर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिक्सर है, NO का मिक्सर है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे दिया 34। तो अपन ने निकालना क्या अपने पास? इसका परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज के लिए अपन क्या करते थे? क्या करते? मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ NO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ NO2 प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO इनटू परसेंटेज ऑफ NO। इसको डिवाइड किससे करते थे अपन? 100 से डिवाइड करते थे। अपन ने दे दिया मॉलिक्यूलर मास NO2 को कितना आएगा? NO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, अपने पास 46 ग्राम आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा NO का आ रहा है अपने पास, NO का कितना आ जाएगा? 14 प्लस 16, अपने पास 30 ग्राम आ गया। अब अपने को दे दिया परसेंटेज बतानी है,
परसेंटेज बताने के लिए क्या करेंगे, एक को जूम कर लेंगे, जो अपने पास NO2 है उसको अपन x% मान लेंगे, तो NO अपने पास कितना बच जाएगा, वो 100 माइनस एक्स ही तो बचेगा। दूसरी और कंपोजिशन तो ले ही नहीं रहे अपन, दो कंपोजिशन ही लेकर चल रहे हैं। NO2 का x% मान लेंगे तो NO2 का अपन को 100 माइनस x% मान लेंगे। अब देखते हैं अपने पास मोलिकुलर मास ऑफ NO2 कितना था, 46 था। 46 मल्टीप्लाई बाई x% बताया था, प्लस इसका कितना आया था 30 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू अपने पास एवरेज मोलिकुलर मास कितना आ रहा था, 34 आ रहा था। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल तरीके से सोल्व करके बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3400 आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा 46x प्लस 3000 माइनस 30x। अब इसको कर लेंगे, सोल्व करेंगे, 3000 को इस तरफ ले आएंगे, 3400 माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 46x माइनस 30x करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा। तो अपने पास 400 इज इक्वल टू 16x आ जाएगा। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 16, ये अपने पास कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई। इसने पूछा क्या था, NO2 आ जाएगा अपने पास 25%, और जो NO आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 25 करेंगे तो अपने पास 75% आ जाएगा। इसने रेशियो किसका पूछा था, NO2 का पूछा था, तो NO2 का तो अपने पास 25% आ जाएगा, और जो NO के लिए पूछता तो अपने पास 75% आ जाता। ये अपने पास NO के लिए और ये NO2 के लिए। हो गया क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ गैसेस मिक्सचर व्हिच कंटेन्स 80% बाय मोल ऑफ एंड टू एंड रेस्ट ऑक्सीजन गैस। अपने पास क्या दे दिया 80%, तो क्या दे रखी है 80% नाइट्रोजन दे रखी है, और O2 कितनी बच जाएगी, रेस्ट बची हुई बता दी ऑक्सीजन है, तो O2 कितनी आ जाएगी 100 माइनस 80 करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चलेगा एंड अपने पास O2 कितना आ गया 20%, नाइट्रोजन कितना है अपने पास 80%। इसका एवरेज निकालना, एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना, तो एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा O2 का 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 आएगा, N2 का कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14, ये कितना आ जाएगा अपने पास 28 आ जाएगा। एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए क्या करते हैं, एवरेज मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ O2 प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ N2 इंटू परसेंटेज ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 100। तो अपने पास कितना आ जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा था O2 का कितना है 32 है, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज कितनी आ रही है 20% आ रही है, प्लस N2 का मोलिकुलर वेट कितना अपने पास 28 था, मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंपल टर्म में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या लेंगे 10 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 10 बाहर आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 में नीचे 10 बच जाएगा, ऊपर आएगा 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 64, एंड 28 को अपने पास 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 224 आएगा डिवाइडेड बाई 10। 64 में 224 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 882 डिवाइडेड बाई, ये अपने पास कितना आ जाएगा 28.8% आ जाएगा, 28 ग्राम 28.8 ग्राम अपने पास एवरेज मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ऑप्शन था कहीं पर 28.8 ग्राम, ये रहा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। एवरेज मोलिकुलर वेट कितना आ गया 28.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पास। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए मोलिकुलर मास, इंपीरिकल फॉर्मूला का आ गया, इसने इंपीरिकल फॉर्मूला क्या दे दिया
CH2 दे रखा है और अपने पास किसका बता दिया, मोलिकुलर मास कितना बता दिया, मोलिकुलर वेट कितना बता रखा है, 120 बता रखा है। तो इसने क्या बताया था, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना था। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे, मोलिकुलर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। अपने को निकालनी क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या आएगी, मोलिकुलर मास मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास लिख देंगे। तो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला का मास कितना दे रखा था, 120 ग्राम दे रखा था। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है इसने, CH2O। CH2O से अपन मास निकाल लेंगे, इसका इंपेरिकल मास कितना आ जाएगा, कार्बन के लिए कितना आएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 2 है अपने पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16, तो अपने पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आएगा नेक्स्ट पेज पे कर रखा है 120 डिवाइडेड बाई 30, n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 4। तो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे आता है, n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फॉर्मूला, n क्या था अपने पास 4 इंटू CH2O, तो अपने पास क्या आ जाएगा C4H8O4, ये अपने पास इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं C4H8O4 कहां पर आ रहा है, C4H8O4 ऑप्शन बी में इसका आंसर आ रहा है इंपेरिकल। ये अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया और ये भी अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला है सारे के सारे, लेकिन इनके पास इंपेरिकल फॉर्मूला तो इनका सेम रहेगा, लेकिन इनका मोलिकुलर मास आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन दे रखा है, 6.67% हाइड्रोजन दे रखा है बाय मास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसने डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछ लिया। जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन भी होता है, और अपने पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितनी दे रखी है 40% दे रखी है, हाइड्रोजन कितनी दे रखी है 6.67%, और जो ऑक्सीजन आएगी तो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 40 माइनस 6.67%। जब मेरे पास बचे हुई ऑक्सीजन आ जाएगी तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 53.33% अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन भी आ गई, कार्बन भी आ गया और अपने पास हाइड्रोजन भी आ गया। तो इसमें क्या बताना, इंपेरिकल फॉर्मूला बताना। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए एज्यूम कर लेंगे अपने पास ये जो है 100 ग्राम में चल रहा है, तो अपने पास कितने ग्राम कार्बन आ जाएगा, कार्बन आ गया अपने पास 40 ग्राम, हाइड्रोजन आ गया अपने पास 6.67 ग्राम, और जो अपने पास ऑक्सीजन आ गया वो कितना आ गया 53.33 ग्राम। अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.67 डिवाइडेड बाई 1 एंड 53.33 डिवाइडेड बाई 16। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 4 से करेंगे 10 बाई 8 से काट 4 से 10 डिवाइडेड बाई 3, तो अपने पास 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये 6.6667 आएगा। इसको लिख सकते हैं 3.33 लिख देते हैं, इसको 6.67 लिख ही रहे हैं, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपने पास आएगा, ये भी अपने पास 3.33 आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, इसको सिंपल रेशियो में लिखना है। सिंपल रेशियो में लिखने के लिए जो इसकी अपने पास स्मॉलेस्ट अमाउंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाई 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 एंड डिवाइडेड बाई 3.33, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1 आ जाएगा। इसको काटेंगे 6.67 है अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा, 6.66 होता है तो 2 आ जाता है, और ये अपने पास 1 आ जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया 1:2:1, तो अपने पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH2O। अगर इसने मोलिकुलर फॉर्मूला दे मोलिकुलर मास दे रखा होता तो उसको किससे डिवाइड कर देते, 30 से डिवाइड कर देते, एन की वैल्यू आ जाती, एन की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर देते तो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता। लेकिन इसने पूछा क्या है, अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा था, वो क्या आया था CH2O। ऑप्शन में कहां पर आ रहा है CH2, यही है CH2
ऑप्शन बी में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये है, ए कंपाउंड कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन 1:4 मास रेशियो इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 1:2। जो अपने पास है कंपाउंड से मास रेशियो क्या दे दिया उनका? 1:4। तो क्या उनका कंपाउंड का मास रेशियो दे रखा है कि अपने पास 1 ग्राम मास एक्स का एलिमेंट एंड 4 ग्राम अपने पास वाई का एलिमेंट है। इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई आर 1:2, इनका एटॉमिक मासेस का रेशियो क्या है? 1:2 है। तो अपने को बताना क्या है? जो अपने पास इंपिरिकल फॉर्मूला बन कर आएगा वो क्या बन कर आएगा? ये तो अपने पास मास गिवन मास का रेशियो है, गिवन मास रेशियो, इनका एटॉमिक मास रेशियो है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स रेशियो वाई क्या आ गया? एक्स रेशियो वाई 1:2 एंड 1:4 एंड 1:2। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स के कितने आ जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स वाई के कितने आ जाएंगे? 4। तो अपने पास गिवन मास है डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना आ रहा है? 2। तो 1:2 आ जाएगा एक्स रेशियो, एक्स एंड वाई का रेशियो। तो अपने पास इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? XY2 कहीं पर आ रहा है, X2Y नहीं आएगा, XY2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोबारा करवाओ, दोबारा देख लो एक बार। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो, अपने पास किसका रेशो दे दिया? जो अपने पास गिवन मास रेशो क्या दे रखा है? एक्स और वाई दो अपने पास एलिमेंट से कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनमें रेशो क्या दे रखा है? इनका मास का रेशो दे दिया 1 ग्राम रेशो एक्स का है एंड 4 ग्राम अपने पास 1:4 में एक्स एंड वाई है। दूसरा रेशो दे दिया इनका एटॉमिक वेट का रेशो क्या दे दिया? एक्स रेशो वाई क्या दे रखा है? 1:2 दे रखा है। ये हो गया अपने पास। अब इसने पूछा जो अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो एक्स के लिए क्या करेंगे? एक्स का कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड वाई के लिए क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो कितना आ जाएगा? एक्स एंड वाई का मोल्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? XY2। यही अपन ने निकाला था, XY2 ये निकाल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है विच कंटेन्स 20% कैल्शियम है। इसमें 20% तो क्या दे दिया? कैल्शियम दे दिया एंड 80% ब्रोमीन दे रखा है। 80% क्या दे दिया? ब्रोमीन दे रखा है। इसका अपने को निकालना है। मोलिकुलर वेट भी दे दिया अपने पास। सबसे पहले निकालेंगे इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? 20% कैल्शियम, 80% अपने पास क्या है? ब्रोमीन है। लेट एज्यूम, अपन एज्यूम कर लेंगे कि अपने पास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम कैल्शियम हो गया और 80 ग्राम ब्रोमीन हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। तो कैल्शियम का अपने पास एटॉमिक वेट दे रखा होगा 40 एंड ब्रोमीन का 80 दे रखा है, 40 एंड 80। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1/2 एंड 1। तो इनका रेशियो क्या आ गया? कैल्शियम का एंड ब्रोमीन का रेशियो क्या आ गया? 1/2:1। इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम एंड ब्रोमीन का रेशियो क्या आ जाएगा? CaBr2। ये इसका क्या आ जाएगा अपने पास? इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CaBr2। इसने इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए अपने पास सबसे पहले क्या आएगा? इंपीरिकल फॉर्मूला। तो क्या आ गया? इंपीरिकल फॉर्मूला क्या रहा है? CaBr2। यहां पर लिख देंगे CaBr2। अब इसने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर और इंपीरिकल मास अपन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 40, 2 मल्टीप्लाई बाई 80, 40 प्लस 160, 200 आ जाएगा अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू क्या आएगी?
यानी क्या आता है अपने पास इंपीरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। 200 इसने मोलिकुलर मास दे रखा है, मोलिकुलर वेट 200 दे रखा था, एंड अपने पास इंपीरिकल वेट कितना आ गया, ये भी 200 आ गया। तो अपने पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब अपने पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 1। और रिलेशन क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला में, जो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, एन मल्टीप्लाई बाई इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, मल्टीप्लाई बाई इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था, CaBr2। तो अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा, CaBr2। कहां पर आ रहा है CaBr2, Ca2Br ये नहीं आएगा, CaBr2 ऑप्शन बी में इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज अपने कंसंट्रेशन टर्म्स देख ली है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखने वाले हैं जो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम होगी, एंड जो क्वेश्चन करवाएंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखेंगे वाटर की, और जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।